दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको एक योग बताने जा रहा हूँ जो कि आप घर में भी बना सकते हैं और बना बनाया भी मंगवा सकते हैं। इसका लाभ वीर्य पतला होना और नामर्दी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज और स्पर्म काउंट कम होना, ऐसे बहुत से लाभ हैं। तो इसको बनाने की विधि और इसमें क्या क्या घटक पड़ते हैं, ये सारी बात मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो भाई नए आए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंचती रहे और आप सभी दोस्तों के स्नेह और आशीर्वाद से हमारा ये चैनल लगभग 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर आप थोड़ा सा और सहयोग करेंगे तो हमारी बात और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। बहुत से भाइयों के फ़ोन वगैरह आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फेसबुक के माध्यम से मैसेज करते हैं कि वैद्य जी हमें जो है शरीर पहले वाला नहीं रहा, तो वीर्य की कमी हो गई है, शुक्र धातु कम बढ़ रहा है, टाइमिंग कम है और शरीर में उत्तेजना नहीं है, जो पहले उत्तेजना होती थी वो उत्तेजना नहीं है। तो कई भाइयों का हस्तमैथुन की वजह से वीकनेस आती है, कईयों को उष्ण पदार्थों का सेवन। आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार और विहार आपका शुद्ध होना चाहिए। तो आजकल खान पान कैसा हो गया है, तली भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक, स्मोकिंग, खैनी, तंबाकू, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आगे चलकर वैवाहिक ज़िंदगी में दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा कुछ लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में चुटकियों में रोग ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी रोग चुटकियों में ठीक नहीं होता है। सबसे पहले आप जहाँ से दवाई ले रहे हैं वहाँ पे आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो औषधियाँ हैं, मुख्य औषधियाँ हैं, वो आपकी सही तरीके से उनका निर्माण हुआ होना चाहिए और सही वैद्य का डायग्नोस किया हुआ होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी औषधियाँ सूट करेंगी, कौन कौन सी औषधियों से आपकी समस्या जो है सॉल्व होगी। फिर रिजल्ट में भी आप जल्दबाजी करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि एक हफ्ता दवाई खा ली तो एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाए। तो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र जब नया बनता है शरीर में तो उसको समय लगता है। सबसे पहले आप अपनी पेट की अग्नि देखें, अगर पेट की अग्नि आपकी सही है तो उसके बाद ही दवाइयाँ लें। और दूसरा, पेट आपका साफ होना चाहिए, यानी अगर पेट साफ नहीं है तो विरेचन कर्म कर लें, हल्का विरेचन ले लें। कोई जैसे इसबगोल है, उदरकल्प चूर्ण है, पतंजलि का स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण आता है, वो ले सकते हैं। और बहुत सी औषधियाँ हैं जिनसे आपका पेट साफ हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अक्सर कि आप बीच बीच में छिलका इसबगोल कुनकुने दूध में डालकर समय समय पर लेते रहें, 8 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। दूसरा, अपना खान पान जरूर सही करें। अगर खान पान आपका रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं तो हमेशा आपका पाचन तंत्र खराब रहता है, कब्ज आपको बनी रहती है, तो समस्याएं फिर किसी दवाई से सॉल्व नहीं होती हैं। तो शरीर से टॉक्सिन निकालना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करना ज़रूरी है, सुबह या शाम को भ्रमण करना ज़रूरी है, सैर करना ज़रूरी है और अपना जो खान पान है वो बिल्कुल सही रखना चाहिए। विरोधी भोजन नहीं करना चाहिए,
ज़्यादा खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जैसे खट्टा, दूध में हम खट्टा लगा देते हैं ना, जैसे नींबू वगैरह डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, उसी तरीके से हमारा सीमन है, हमारा वीर्य है। अगर हम ज़्यादा खट्टे पदार्थ यूज करेंगे तो हमारा वीर्य अशुद्ध हो जाएगा और वीर्य पतला हो जाएगा और वीर्य बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कोई भी दवाई लेने से पहले। सिर्फ वैद्य ही की जिम्मेवारी नहीं है कि वैद्य ही आपको ठीक करेगा, कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी होती हैं। भरोसा, संयम और दूसरा जो परहेज बताए गए हैं वो परहेज। तो ये सारी चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आयुर्वेद में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। कुछ रोगों को छोड़ के, कुछ असाध्य रोग होते हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में है, तो कुछ असाध्य रोगों को छोड़ के बाकी सभी रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, समय जरूर लगता है, संयम जरूर रखना पड़ता है। तो जो संयम से दवाइयाँ खाते हैं उनको रिजल्ट भी मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाती है। तो जब हम लेते हैं, आप हिस्ट्री में पूरी चीज़ बताया करें कि कोई पीलिया, टाइफाइड, लंबे समय तक कोई एलोपैथिक दवाइयों का सेवन, और पेट की कोई समस्या हो, कब्ज, गैस, एसिडिटी, हस्तमैथुन आपने कितना किया है, और ये सारी समस्याएं, पेशाब का रंग कैसा है, ताकि हम आपकी प्रकृति को जानकर आपकी प्रकृति के हिसाब से डायग्नोस बना के आपकी दवाइयों का कोर्स आपको भेज सकें और उस तरीके से आपकी दवाइयों का निर्माण करके आपको भेज सकें। समय समय पर जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो समय समय पर काउंसलिंग करते रहें, बातचीत करते रहें और संयम बना कर रखें। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो आपको ये कहते हैं कि तांबा भस्म ये ले लो, संखिया ले लो, तो ऐसे बहुत से रोगियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं। फिर उनको गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी के पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाता है और किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसमें दोष वैद्यों का नहीं है, दोष आपका खुद का भी है, क्योंकि आप अपनी प्रकृति सही तरीके से नहीं बताते हैं, ना ही पूछने वाला सही तरीके से आपकी प्रकृति पूछता है। तो प्रकृति जानने के लिए कम से कम 15-20 मिनट फ़ोन पे बातचीत करके सारी उसकी डायग्नोस बना के फिर उस हिसाब से औषधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि आज का योग है, ये गर्म प्रकृति वाला, वातज वाला, कफज वाला कोई भी ले सकता है, लेकिन मैं इसको मेनली गर्म प्रकृति वालों के लिए बना रहा हूँ जिनकी प्रकृति उष्ण है, तो वो इसको ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसमें प्रवाल पिष्टी और त्रिभंग भस्म इसलिए इसके साथ ऐड की है। तो आइए योग की तरफ चलते हैं, बातें काफ़ी होगी। तो इसमें 100 ग्राम लेने हैं आपने कौच बीज, चाहे तो आप कम भी बना सकते हैं, लेकिन ये 2 महीने के योग के लिए 100 ग्राम चाहिए आपको कौच के बीज का पाउडर। कौच के बीज को शुद्ध कर लें, शुद्ध करने के बाद सुखा लें, सुखाने के बाद पाउडर बना लें। सतावर का पाउडर भी बना बनाया मिल जाता है, और सतावर आप खुद भी पंसार से लेके उसका पाउडर बना सकते हैं। ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। तीसरी औषधि इसमें अश्वगंधा भी लेके आप, अश्वगंधा की जड़ जो आयुर्वेदिक पंसार से मिल जाएगी, तो उसका भी बारीक चूर्ण कर लेना है आपने 100 ग्राम। और मुलेठी भी आपने 100 ग्राम लेनी है, यानी ये चारों द्रव्य बराबर मात्रा में लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, चारों औषधियों को आपने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, छन्नी से छान लें, क्योंकि कोई मोटा द्रव्य बीच में रह जाए तो उसको निकाल दें। तो इसको छान लें अच्छे तरीके से। छानने के बाद फिर जब ये आपका अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो प्रवाल पिष्टी और त्रिभंग भस्म, प्रवाल पिष्टी 15 ग्राम, त्रिभंग भस्म 7 ग्राम, इनको अलग से छोटी खरल में डाल के बिल्कुल बारीक कर लें, यानी इनकी खरल कर लें 2-3 घंटे अलग से। और फिर जो आपकी औषधियाँ, जो पाउडर ये आपका तैयार हो गया ना सभी चीज़ों को मिक्स करके, तो उसमें इसको त्रिभंग को और प्रवाल को मिक्स कर दें। तो मिक्स करने के बाद आप चाहें तो स्वाद अनुसार मिश्री मिला सकते हैं, नहीं तो आप जब लेते हैं इसको औषधि को तो दूध में मिश्री मिला लें। तो इसका 3 ग्राम की मात्रा है, 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को, खाना खाने से लगभग 30-40 मिनट बाद
कुनकुने दूध से लेनी है। दूध ज़्यादा ना तो गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो और ज़्यादा बॉयल भी किया हुआ ना हो, बस हल्का गर्म कर लें, तो उससे इसको लेना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो बिल्कुल ठंडा कर ले दूध को, कच्चा दूध तो ना ले लेकिन इसको ठंडा कर ले दूध। तो इस तरीके से आप इस औषधियों को 2 से 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ज़बरदस्त लाभ होगा। आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कोई समस्या है वो ठीक हो जाएगी, आपके वीर्य पतला है वो ठीक हो जाएगा, समय की कमी है, कम लगता है वो ठीक हो जाएगा, और आपको दांत, पेशाब के साथ तातू जाना, सपन दोष होना, यानी वीर्य से संबंधित तकरीबन सभी रोग इससे ठीक हो जाते हैं। जिन भाइयों को शुगर वगैरह की समस्या है वो जब दूध से लें तो फीका दूध ले सकते हैं इसके साथ। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा योग है। अब हम तो जब क्लिनिक पे इसको देते हैं, इसके साथ में और भी बहुत सी औषधियाँ मिलाते हैं, जैसे कामचूड़ामणि रस है हमारा खुद का हाथ का बनाया हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसके साथ किसी को जैसे किसी को डिप्रेशन वगैरह की वजह से समस्या आई है तो साथ में पुष्पधनबा रस भी लगा देते हैं, मनमंथ रस भी लगा देते हैं। तो ये मरीज की प्रकृति के हिसाब से है और मरीज के जो है बजट के हिसाब से है, तो उस हिसाब से हम दवाइयाँ इसके साथ दूसरी औषधियाँ, सहायक औषधियाँ देते हैं। अगर किसी की पेट की अग्नि मंद है तो 5-7 दिन पहले वो त्रिकटु चूर्ण या पंचकोल चूर्ण, कोई ना कोई ऐसा चूर्ण ले ले जो कि आपकी अग्नि को सही कर दे। या तो लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं आप, आधा चम्मच खाना खाने से 10-15 मिनट पहले लवण भास्कर चूर्ण ले लें। जब आपकी पेट की अग्नि बिल्कुल सही हो जाए, आपको पता चल जाए कि भूख अच्छी लग रही है, पेट बढ़िया साफ हो रहा है, तो उसके बाद चाहे ब्रेचन कर लें, इसबगोल के छिलके से ब्रेचन कर लें, अरंड तेल से ब्रेचन कर लें, या फिर आप जो है कोई उदरकल्प चूर्ण, स्वादिष्ट ब्रेचन चूर्ण, किसी भी औषधि से ब्रेचन कर लें। ब्रेचन कर्म करने के बाद एक दिन आप लंघन करें, यानी खाली पेट रहें, उसमें आप लघु आहार खिचड़ी या दलिया, खिचड़ी दलिया आप थोड़ा 1 कटोरी लेके उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के वो ले लें। पूरा दिन खाना वगैरह उस दिन ना खाएं, लंघन 1 दिन कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो 1 या 2 दिन लंघन करने के बाद फिर ये दवाइयाँ स्टार्ट कर दें, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, ये मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ। तो औषधि लेने वाले के भी बस की बात होती है, औषधि देने वाले के भी बस की बात होती है। उसको पेशेंट को समझाना, उसको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के बारे में बताना, उसको काउंसलिंग करना, उसके मन से डर भय निकालना, तो ये सारी चीज़ें वैद्य के हाथ में होती हैं। और साथ साथ जो दवाइयाँ ले रहा है, जो रोगी है, उसको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्तियों से राय मशवरा नहीं लेना चाहिए जिनको खुद किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, खुद किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पे 9 से 5 बजे कॉल करें। कॉल करने का समय 9 से 5 ही है, क्योंकि जब आप शाम को कॉल करते हैं तो फिर फैमिली में, परिवार में बैठे होते हैं, तो उस टाइम आपकी बात खुल के नहीं सुन सकते। तो कुछ भाई फिर गुस्सा करते हैं कि वैद्य जी आप हमारी बात नहीं सुनते पूरी तरीके से। तो आपको समय मैंने बता दिया है, उचित समय 9 से 5 है। अगर उससे पहले आप थोड़ा व्हाट्सएप पे संपर्क करके बता दें कि मेरी ये समस्या है, मैं समय लेके बात करना चाहता हूँ, तो और भी बेहतर है। तो ये इस तरीके से आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। और दोबारा फिर मैं निवेदन करता हूँ, जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाएँ। क्या पता हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी खुशहाल कर दे, किसी का उजड़ा हुआ परिवार बसा दे, क्योंकि सही डायग्नोस, सही काउंसलिंग करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलते हैं। अंधाधुंध दवाइयाँ, संख्या वगैरह देने वाले बहुत मिल जाएंगे और पैसा ऐंठने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही कोई अगली नई वीडियो लेकर।